हो पिता, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओके, परफेक्ट। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिर एक और बार परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत योजना के साथ, वचन के खुलासे के साथ, गवाही के साथ, आपके प्रश्न परमेश्वर के माध्यम से उत्तर के साथ, ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। ये जो नंबर है इस पे कॉल करना है, गवाही हो या प्रश्न हो, देश हो या विदेश हो, व्हाट्सएप कॉल, जैसे आपको ठीक लगे। एपिसोड नंबर 55। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अभी तक ये प्रोग्राम को चलाया, ठीक है ना। और मैंने जैसे कहते आ रहा हूं कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, और परमेश्वर अपना काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की बातें जो मैं रखता हूं हमेशा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं रखने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि कई लोगों की आंखें खोलेगा, आत्मिक आंखें खोलेगा, ठीक है ना। तो इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन प्रार्थना कर लेते हैं। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु जी, विनती करते हैं एपिसोड नंबर 55 पर प्रभु आपका अनुग्रह हो। अभी तक आपने चलाया पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अभी आगे भी चलाइए प्रभु, जब तक ये चल रहा है। जितने भी देश और विदेश से लोग जुड़ते हैं प्रभु, इस इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, मैं विनती करता हूँ प्रभु सबसे बात करिए। मकसद एक ही है, तेरा राज्य बढ़े। मकसद एक ही है कि लोग तुझे जाने। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप लोग जुड़ते जाएं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ बातें आपके बीच में रखूँगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये लाइन दिखाकर, ठीक है ना, या परफेक्ट, ये लाइन दिखाकर जी, या ये लाइन दिखाकर, ओके, या ठीक है ना सब, ओके। लिखा है क्या स्वर्ग जाने के लिए, जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है? हम सभी जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के दान है। मैं फल की बात नहीं कर रहा हूं, दान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, क्या यह जरूरी है? अब आप सोचेंगे कि पास्टर डैनियल आप ये बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, या एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और वो मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन वापस चलते हैं पीछे। क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान आप में, मुझ में, अभी जो पाया उद्धार उसमें, या जो अभी तक मसीह जीवन जी रहा है उसमें, क्या पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा क्यों, मैं बता चुका हूं। एक मूर्खतापूर्ण फुलिशनेस स्टेटमेंट सेवकों के द्वारा, अच्छे खासे लोगों के तरह, नेशनल और इंटरनेशनल, एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है। वो स्टेटमेंट क्या है अभी बताऊंगा। स्टेटमेंट है कि अगर अन्य भाषा का दान, वो चाहे जिब्रिश हो, वो चाहे पवित्र आत्मा का और से आने वाला ग्लोसा, अन्य भाषा, लिटरली 110, मतलब 1100 जो बाइबल का है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, जिसको मैं मानता हूं कि यस वो दान आया था, कार्य किया था, और अभी भी अगर प्रभु चाहे तो दे सकता है। लेकिन जिब्रिश
वो तब भी, अब भी और आगे भी। कभी 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 परमेश्वर की ओर से ना तब था, ना अब है, ना कभी आगे होगा। ये जिब्रिश टोटली, मैं वापस कह रहा हूं, टोटली शैतान की ओर से। ये शैतान का दान है, जिब्रिश, ग्लोसा नहीं, जिब्रिश, ये बात रखिएगा। तो कहते हैं फुलिशनेस स्टेटमेंट, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट। कहते हैं, वापस जा रहा हूं पीछे, क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। वाह! इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप खुद भी समझें, जो अभी खरे शिक्षा के दीवाने हैं, मतलब आप फॉलोवर हैं प्रभु के खरी शिक्षाओं की, मुझ जैसे 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं उनकी। तो सोच के देखिए, मैंने, अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्यों कहा कि मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट, फुलिशनेस स्टेटमेंट। और अच्छे अच्छे लोग हाँ इसको दे रहे हैं, गजब का बुद्धि कहां से पाए पता नहीं, गजब का गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब भयंकर गड़बड़ कर रहे हैं। और ऐसा स्टेटमेंट, अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अब इसका मैं करता हूं पोस्टमार्टम, दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, अगर किसी ने, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो या एशियंस हो, अगर किसी ने किसी भी वीडियो में, किसी भी माध्यम से, फेस टू फेस, वर्चुअल, कहीं भी, अगर आपको ये कहा कि अरे तुम्हारे पास में अन्य भाषा का दान है, बोला अरे नहीं है, अगर उसने कहा ओह तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो उसको ठीक से खड़ा करके, रुका के, बिठा के, जो भी है, उसको बोलना सर एक बाइबल देना, उसको बोलना सर बस इतना सा काम कर दो कि आपका जो स्टेटमेंट है ना कि अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, सर इसमें से बता सकते हैं? वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, वो कितना भी बड़ा सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिस्ट, डॉक्टर, ये वो कोई भी हो, उसको एक बार जरूर पूछना कि सर बाइबल के अंदर कुछ ऐसा लिखा है क्या, आपका ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ऐसा पूछना। ठीक है, आप जब पूछोगे तब पूछोगे, लेकिन मैं आपको अभी से एजुकेट कर रहा हूं। और इस क्षेत्र में कई लोगों की आंखें बंद है और धोखा खाकर वो भटकते जा रहे हैं। तो आज मैं इस क्षेत्र में आपकी आंखें खोलूंगा और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आज किसी से बात कर रहा था दोपहर के आसपास में, मैं नाम नहीं बताऊंगा और कौन से शहर से ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको, क्या कहते हैं ना, चीज़ों से मतलब है, किसने कहा वो नहीं। और अच्छे मित्र हैं, अच्छे बातचीत हुई, उनके द्वारा ये बात मेरे तक पहुंची कि ओह ऐसा भी चल रहा है। तब जाकर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रखकर लोगों को एजुकेट किया जाए। पहला कुरिन्थियों 12 का 29 से 31, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 29 to 31। आइए देखते क्या लिखा। और मैं चाहता हूं कि एक एक लाइन पे आप फोकस करना, ठीक है ना। लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब उपदेशक हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज नो। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? आंसर इज नो। अब आ गया, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? मतलब ग्लोसा, जिब्रिश नहीं, ये है ग्लोसा, नाना प्रकार की, प्लूरल, प्लूरल, बहुत सारी भाषा जो पतरस ने बात करी थी, ऐसी वाली बात कर, उसको भी मैं गिनती कर रहा हूं। तो क्या ग्लोसा भी सबको मिलता है? आंसर इज नो। क्या सब अनुवाद करते हैं? आंसर इज नो। तो कैसे कह दिया उस मूर्ख ने, वो जो भी होगा, कैसे कह दिया कि अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, जबकि स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता, परमेश्वर के पास में अनंत काल का जीवन पाने का रास्ता, जीवन की पुस्तक में प्रवेश, अपना एंट्री कराने का रास्ता एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, जब तक यीशु का द्वितीय आगमन, दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग नहीं हो जाता। और वो रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ
यीशु के बलिदान पर विश्वास, दैट्स इट। और यही तो लिखा है रोमियो 10 का 9 और 10, कहता है यदि तू अपनी जीभ से यीशु को प्रभु जानकर अपने मन से, हृदय से, आपके हार्ट से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, वही हमारे पापों के लिए मरा, वो परमेश्वर का पुत्र है, आपका उद्धार उसी दिन हो जाता है। और उसके बाद आपका जीवन की पुस्तक में द सेम मोमेंट एंट्री हो जाती है। नरक की किताब से नाम कटकर, पुस्तकों के में से नाम कटकर जीवन की पुस्तक में आपका नाम एंट्री हो जाता है। और फिर उसके बाद देर सवेर 10, 20, 50, 100 जैसी आपकी हैसियत जीने की, आप मर जाते हो कैसे भी, नैसर्गिक, नेचुरल एक्सीडेंट जो भी होगा, आप पक्का स्वर्ग पहुंचोगे। लेकिन ऐसा मूर्खता का स्टेटमेंट अगर कोई देता है कि सैल्वेशन तो ठीक है, लेकिन सैल्वेशन के बाद आपको पवित्र आत्मा का दान, जिसका नाम है अन्य भाषा, इनके हिसाब से वो जिब्रिश है, मेरे हिसाब से जिब्रिश और ग्लोसा दोनों को मैं ले रहा हूं। और वचन क्या है, क्योंकि डैनियल राज वचन के बारे बात नहीं करता, तो मुझे कोई, पहली बात तो ये है, ये स्टेटमेंट जिस मूर्ख ने दिया उसको भी पूछूंगा ऑनलाइन के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से एडिट होगा तो पहुंच जाएगी उसके पास, या अगर कोई देख भी रहा होगा तो क्या सर इसमें लिखा है? और आपकी इतनी ताकत, हिम्मत कि आप बाइबल के बाहर आकर ऐसी मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट, क्या हमारी औकात है ऐसा स्टेटमेंट देने की? कैसे दे लेते हो, कैसे कर लेते हो? और आपको मैं अभी वचन रख दिया कि सबको दान नहीं मिलता है। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? सब उपदेशक हैं? सामर्थ के काम करने वाले हैं? चंगा करने वाले हैं? क्या सबको अन्य भाषा मिलता है? साफ है ना सर, नहीं मिलता। तो इसका मतलब है आपके हिसाब से कि जो जो अन्य भाषा बात करता है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से और बाइबल के हिसाब से तो टोटल गलत है आप लोग, लेकिन आपके हिसाब से तो जितने मिले वही स्वर्ग जाएंगे। वो छोड़िए, अगर ऐसा होता तो यूहन्ना 14:6 यीशु क्या लिखता कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मेरे द्वारा पिता के पास पहुंचेगा। तो फिर यीशु ने आपके हिसाब से चौथा ऐड करना चाहिए, मार्ग, सत्य, जीवन और अन्य भाषा बोलने वाला ही स्वर्ग में जाएगा। ऐसा लिखना चाहिए था ना आपके हिसाब से, नहीं लिखा। या तो जितने भी अभी जो भी आप लोग 900 के आसपास या 1000 के आसपास, मुझे नहीं मालूम, आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी ने, जो कि मैंने ये रखा है कि क्या स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है, अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है, जो दे रहा है मैं उसको कहना चाहता हूं खबरदार, नहीं तो तुम्हारी खूब पिटाई होगी न्याय के दिन, वो तो तुम बचोगे नहीं। पवित्र आत्मा का दान होना जरूरी है, ये प्रश्न मैंने रखा। क्यों रखा? क्योंकि एक मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट चल रहा है, दिया जा रहा है, और वो क्या है, अगर अन्य भाषा का दान नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। वाह भैया मैं इसको उल्टा कर रहा हूं अभी, और डंके की चोट पे करूंगा, ठीक है ना, छाती ठोक के करूंगा, और वचन को रख के करूंगा, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बोलूंगा जिसके पास में जिब्रिश है ना अभी, आपके हिसाब से ये वाला अन्य भाषा, जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश, तुम खुद नहीं जाओगे पहले। हाँ, क्योंकि गलत स्पिरिट में हो और नहीं पता कि तुमको क्या करवा रही है वो गलत स्पिरिट, बहकते जा रहे हो, बिगड़ते जा रहे हो, और न जाने क्या क्या। आई बात समझ में? या तो जितने भी हैं, आपको वापस से कहता हूं, ऐसे मूर्खता वाले स्टेटमेंट पर आपको कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है या गवाही है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? और आशा करता हूं कि आप लोगों ने यह पॉइंट समझ लिया होगा। चलिए, आज का पहला कॉल। जी हेलो जी, हेलो जी भाई साहब, जय मसीह भैया जी। जी जय मसीह, उधर रखो, उसके ऊपर रखो। हाँ भैया जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए सर। भाई यार, हेलो भाई साहब, आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए।
हाँ भैया जी गवाही है। आप बोलिए ना सर। हेलो। कट करो। या हेलो। जी हेलो सर। जी जी सिस्टर। नमस्ते सर। जी जी हेलो। जी बोलिए सिस्टर। सर मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जी बोलिए। सर मेरा नाम रेखा है जी और मैं यूपी से हूँ। जी सर लॉकडाउन में जब से आपका ये वीडियो देखा हम लोगों ने, पहले जी। हम विश्वासी तो बहुत दिन से हैं, जी लेकिन इस खरी शिक्षा के आने के बाद परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है जी और बहुत कुछ सिखाया है जी और बोलने की हिम्मत परमेश्वर ने आपको खड़ा करके हम लोगों को जी एक जैसे एक दिया जलता है जी और उस दिए में तेल तो रहता है लेकिन रोशनी नहीं होती है। जी ऐसे ही हम लोग मसीह में तो आ गए थे लेकिन जीवन में वो परिवर्तन नहीं था जो मसीह के अनुसार जीवन होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। काम सांसारिक भी थे और मसीह को मान भी रहे थे लेकिन वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ेंगे नहीं जी। तो वचन का हमें ज्ञान ही नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि आप खूब बाइबल पढ़ो। जी 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 तो हम लोग सत्संग तो करते थे लेकिन वचन कितना सुना, बस सुना वहीं खत्म, घर आके फिर वही सारे काम शुरू हो जाते जी थे। तो परमेश्वर ने कहा है ना कि जब तुम मुफ्त में परमेश्वर ने सामर्थ्य सब दी है तो वो हमें मिली है तो हम औरों को बताएं। जी जब हम सीखेंगे तभी सीखेंगे। जी तो परमेश्वर ने आपको, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आपको इस खरी शिक्षा के लिए लॉकडाउन में खड़ा किया जी और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हम आगे यही चाहते हैं परमेश्वर हम लोगों से भी जैसे आपको खड़ा किया ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को हियाव दे ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सही रीति से और हिम्मत के साथ खड़े होकर लोगों को बताएं और सिखाएं जी। और अपने जीवन में भी मसीह के अनुसार उनका जीवन होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा ना एक बार गवाही आपने क्वेश्चन नहीं लोग पूछते ना पूछे जो पूछे नहीं कहा था जी कि जब आप जैसे सांसारिक लोगों से हमारा रिश्ता तो होता ही है तो लोग हमें हर तरीके से जैसे कुछ भी त्योहार होता है बुलाते हैं हम जाते हैं। तो जी सबसे पहले आपने ये बात हमने आपकी नोट की कि आपने कहा आप अपने आप को डिक्लेयर करिए जी 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 कि हम मसीह हैं, जी कि हम यीशु के लोग हैं। जी। जब हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम यीशु वाले लोग हैं जी तो हमसे लोग इसके आगे कुछ बात ही नहीं करेंगे। वंडरफुल, बहुत अच्छी या बात। फिर वो विश्वास करेंगे और या फिर वो हमसे कट जाएंगे, जी जी बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा राइट। और वो अपने जीवन में यीशु मसीह को जब अंगीकार करेगा तो उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और जब हम अपने को बदलेंगे तो हमें देख के हमारे घर के लोग बदलेंगे, जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारे अंदर अगर दीनता नहीं है तो हम लोगों को नहीं बदल सकते। जी बिल्कुल सही बात। जब हम नए को खत्म करते हैं तभी हमारे अंदर, कहते ना जब बोतल में पानी नहीं होता है तभी वो भरी जाती है, अगर भरी बोतल में पानी डालेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। जी ओके सिस्टर जी, आप कहाँ से हैं और आपने क्या मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ क्या आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन भी ज्वाइन कर लिया है? तीनों का प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर मैंने आपका MMB ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया है और मसीह मंथन ग्रुप अभी हमने ज्वाइन नहीं किया, वो प्रयास कर रहे हैं सर, अभी हमारा हो नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, वो ज्वाइन नहीं किया ना आपने? वो मैंने ज्वाइन कर लिया, आपकी शिक्षा हम सुन भी चुके हैं, एक वो बोलना सीखे और दूसरा आपने जो दिया था गुड दलीला। गुड गुड गुड। तो मतलब क्योंकि हर MMB का ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, राइट? नहीं सिस्टर सुनिए सुनिए, आपने MMB का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक? सर हाँ अभी वो नहीं किया। ओके, क्यों ऐसा? कर लेंगे वो भी हम आजकल। ठीक है, और आप कौन से जगह से हैं, कौन से शहर से? सर मैं यूपी से हूँ, कानपुर ओके उत्तर प्रदेश। तो MMB का उत्तर प्रदेश आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? जी या जी, चलिए। और पहले हम सर जिब्रिश भी बोलते थे। ओके ओके, अभी आपने बंद कर दिया ना? और ऐसे लग अब आपने बंद कर दिया ना जिब्रिश? आप बंद कर दिया 2 साल से। गुड गुड गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बहन है उत्तर प्रदेश से हैं और गवाही दे रही हैं कि बहुत सारा परिवर्तन इनके जीवन में आया है, मसीह होकर भी संसारिक थी। और आखिरी का लाइन आपने खुद सुना होगा कि जिब्रिश बोलना छोड़ दिया।
क्या बात है, अद्भुत। ओके सिस्टर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया, प्रभु आपको आशीष दे। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो, कट करो जी, कट करो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, हाँ, जय मसीह के पास साहब। जी जय मसीह। हाँ, मैं साबरमती से विकास प्रसाद बात कर रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ और जी। सुनता हूँ और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में और काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में और मेरे मिसेज में। जी। और मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा शॉर्ट में जी। कि मेरा जीवन जो था ना पहले बहुत व्यसन वाला था, दूध के खाना, ये सब मसाले खाना, तम्बाकू खाना, इवन दारू भी पी चुका हूँ मैं, लेकिन उसको व्यसन नहीं बनाया था। जी। तो लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ जी। मार्च महीने में बराबर, तो उस टाइम पे प्रभु ने मेरी तरफ उसका हाथ बढ़ाया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जी। और एक झटके में मेरा व्यसन छूट गया। 28 मार्च 2020 मेरा व्यसन पूरा की पूरा छूट गया। गुड, बहुत अच्छा। और परमेश्वर का मैं काफी धन्यवाद देता हूँ जी। कि काफी टाइम से मतलब मैं खुद भी प्रार्थना करता था कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरा व्यसन छूट जाए। गुड। मैं किसी पास्टर के पास में नहीं गया, किसी के पास में नहीं गया, लेकिन मैं खुद प्रार्थना करता था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और काफी अच्छा मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं बोला कि एक दिन मैं नहीं खाऊंगा तो क्या होता है, मैं देखता हूँ जी। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ लिमिटेड कंपनी है और वहाँ पे भी बहुत सारे व्यसन वाले हैं, सब मसाले खाना, ये सब करना। मेरे सामने वो मसाले की थैली पड़ी रहती, 400-500 मसाले उसके अंदर रहते थे जी। लेकिन मेरी शैतान दिमाग के अंदर बोलता था कि तू खा ले, तू ले ले, देखो कुछ नहीं बोले तो व्यक्ति, लेकिन एक तरफ में परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं इन चीजों से दूर हो जाऊं जी। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना जी। और वो दिन 28 मार्च का दिन और आज का दिन मैंने एक मीठी सुपारी तक मुंह में नहीं रखी। गुड, मैं बहुत और जी। और पास्टर साहब सही बोलो तो उस लॉकडाउन के समय में एक सेवक है हमारे अहमदाबाद के, तो उनका जब मैं संडे के दिन संडे वर्शिप का जो चर्च होता था उसमें उन्होंने जब उपदेश दिया कि यिर्मयाह 40वां अध्याय, उसमें जो उन्होंने जो बताया कि जब इस्राएली प्रजा यिर्मयाह के पास में जाती है हम गिनती में थोड़े से रह गए जी, तो यिर्मयाह के पास जब 10 दिन के बाद परमेश्वर उससे बात करता है, बोलता है कि कहता वो कि वापिस से मिस्र में तो नहीं जाना है। तो उन्होंने इस चीज को इतने अच्छे से समझाया कि जो व्यसन करने वाले हैं उनको वापिस से उस गंदे पे नहीं जाना है, पान शॉप पे नहीं जाना है, और वो मेरे जीवन को छू गया पाता जी। और मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, अब मेरे को नहीं जाना है मिस्र में, तो वापिस से वो क्या बोलते तलवार मेरे गले पे लटकी हुई है तो सीधी मेरे गले पे आएगी। तो वो दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप कौन से कंट्री मतलब स्टेट से हैं सर? गुजरात, साबरमती से। गुजरात, ओके। तो आपने मसीह मंथन का गुजरात ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? जी हाँ, मेरी मिसेज ही है उषा प्रसाद संडे। अभी कल हम जुड़ेंगे आपके उसमें एसएसडी के अंदर जुड़ेंगे कल हम दोनों। ठीक है। आपने एसएसडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैंने नहीं करा, तो मिसेज ने करा, तो हम दोनों साथ में, क्योंकि मेरा तो ऐसा क्या है कि दिक्कत एक ही चीज की है कि मेरी शिफ्टिंग ड्यूटी चलती है ना, इसकी वजह से मैंने नहीं करा। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए कैसा ठीक लगता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी है कि आपका व्यसन छूट गया, वो चाहे कोई भी चीज़ हो आपका छूट गया, और बेहद खुशी है। प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे ही आगे बढ़े। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाह। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो।
हेलो जी जी सर। हेलो सर। जी हाँ सर, ऐसा करो ना कि हमारी एक गवाही है। जी हम लोग जो पवित्र आत्मा के विषय में जो अभी आपने टीचिंग जो दिया है, जी उसके अनुसार ही अपने जिंदगी को हम लोग जी रहे थे। जी जिब्रीश बार बार वही बोल रहे थे हम लोग। जी लेकिन जब से आपका मैं सुन रहा हूँ कि मम्मी द्वारा, तब से मेरे जीवन में वो बिल्कुल ही छूट ही गया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे जहाँ कलिसिया मेरी चलती, वहाँ के कलिसिया में भी धीरे धीरे ग्रामीण अंचलों में जाता हूँ, इस बात को बताता हूँ, सिखाता हूँ जी कि वास्तव में ये जिगरी से भरोसा है क्या, जी इसको हम वो क्या करते हैं। जी और अब एक वचन भी है सर मेरा जी कि जैसे प्रार्थना के समय में हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं या मंडली में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह की पवित्र लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, लहू का बाड़ा बर्फ बांधता हूँ। जी इस तरीके से हम लोग प्रार्थना में कहते थे, लेकिन अभी हम नहीं इस समय कह रहे हैं। संदेह में है कि ये प्रार्थना में कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यही हमारी आपका तो है कि आप हमको बताएं, सिखाएं। ओके ओके, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जितने भी दर्शक हैं, इनका ये प्रश्न है कि जब ये कहीं बाहर जाते हैं कोई भी काम के लिए, मिनिस्ट्री का पर्पस हो या पर्सनल हो, तो यीशु का लहू लगाता हूँ, ऐसा बोलना ठीक है या नहीं है? देखिए, हर चीज़ का है ना अपना एक स्थान है, उसका एक पर्पस है, उसका एक मकसद है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, उसका इस्तेमाल करिए। पौलुस कहता है जो भी करो यीशु मसीह के नाम से करो, कुलुसियों 3:16। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी करना है यीशु का नाम लेना है। मैं जा रहा हूँ यीशु के नाम से, मैं ये काम कर रहा हूँ यीशु के नाम से, मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है यीशु के नाम से, बशर्ते वो बिज़नेस ठीक हो, मतलब बिब्लिकल हो। आपने कोई गाड़ी खरीदी है यीशु के नाम से, ये गाड़ी को मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए सरदर्द ना हो बल्कि आशीष का कारण बने। जैसे कि बार बार लॉकडाउन होना, ब्रेकडाउन होना, लॉकडाउन बोल दिया ब्रेकडाउन होना, या फिर है ना गाड़ी को बार बार गैरेज में भेजना, सरदर्द ना, ब्लेसिंग हो, ऐसा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है यीशु का लहू बहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है? मानव जाति के पापों को छुड़ाने के लिए। यीशु का लहू मात्र उसी पर्पस के लिए बहा है। अब जब लहू बह चुका है यीशु का, और वो पर्पस है जो पिता की ओर से था, और पिता ने देख लिया और वो खत्म हो गया, डन, इट इज डन, कि भाई मानव जाति के पाप माफ हो गए हैं। अब हम बन गए बच्चे, प्रभु के दास और दासी, बेटा बेटी, संतान बन गए, एम्बेसडर बन गए, कलीसिया बन गए, दुल्हन बन गए, वाचा के संतान बन गए यीशु के, ठीक है ना? अब हमारे को क्या दिया गया? दुष्टात्मा को डांटना है, अधिकार है। बीमारी को ठीक करना है, अधिकार है। कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करना है, अधिकार है। तो अधिकार का इस्तेमाल करो। आपके पास में ऑलरेडी एक चीज़ है तो उसका इस्तेमाल करो, जो चीज़ नहीं है उसका इस्तेमाल क्यों करते हो? और जहाँ तक न्यू टेस्टमेंट से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु के नाम से प्रार्थना की गई है, पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, ये देखा है, लेकिन लहू लगाना कहीं पे भी नहीं पढ़ने में आया अभी तक, तो मेरे नॉलेज में नहीं आया, ठीक है ना? तो भाई साहब, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी बात सुन ली होगी, यीशु का नाम काफी है सर। जी, ओके, जी जी जी, या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया सर? जी जी सर, जी। अरे वाह, वेरी नाइस, भी ज्वाइन कर लिया है सर। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छी टीचिंग जो है बोलने पर, और 8 बातें जो बताए हैं सर, जी जी जी, संडे को भी ये अच्छी लगी जी सर, उसी पर मैं बोलना शुरू किया हूँ, बताना शुरू कर दिया हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बोलना पड़ेगा। जी 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 जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि सर आपको प्रभु ने इतना बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा है। इस परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आप जीवन में जैसे जिस तरीका का चल रहा है प्रोसेस प्रभु यीशु मसीह का, वो प्रोसेस हम लोगों के भी जीवन
में काम करने पाए, हम लोग भी उसी रीति से चलने पाए जैसे आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ताकि या थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। या यूपी से हैं सर। जी, यूपी से हैं सर हम। अच्छा अच्छा, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी जी हाँ, चंदौली जिले से। या गुड गुड, ओके भाई साहब, थैंक यू। या ठीक सर। या ओके, अमेजिंग। कई लोगों की जिब्रिश छूट रही है, बेहद खुशी है। प्रतिदिन कोई ना कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, मेरी जिब्रिश छूट गई, मतलब अन्य भाषा, इनकी वाली जिब्रिश, नॉट बाइबल वाली ग्लोसा, मैं उसको मानता हूँ। और अगर कोई अदर कंट्रीज में गया तो मुझे अगर वहाँ की लोकल भाषा नहीं आती तो प्रभु देगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ये जो बड़बड़ बड़बड़ वाला ना, ये वाला नहीं, उसको मैं कह रहा हूँ। ओके, और मैं वापस कहता हूँ जो मैंने स्टेटमेंट में बोला, ये टोटल शैतान की ओर से। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, जयवंत सिंह सर। जी जयवंत सिंह सर। जी, जय मसीह। मैं कलकत्ता से संतू बोल रहा हूँ। अरे, जी 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 संतु जी, मैं आपको जानता हूँ, बोलिए संतु जी। हाँ सर, जयवंत सिंह सर। मेरा एक जो प्रश्न है थोड़ा, जो कुछ लोगों है, माने कुछ विश्वासी लोग हैं जो मैं ठीक मैंने नाम नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें हैं हम लोग जानते हैं। तो वो लोग ना सर, समझ पा रहे हैं आप सर? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ सर, कुछ हम लोग तो खरी शिक्षा में चलते हैं, जो बाइबल में जो बताए हुए हैं उसके ऊपर चलते हैं। मगर हमारे यहाँ पर कुछ जगह है, मैं जानता हूँ, वो लोग तो जहाँ पर हीलिंग के ऊपर चलते हैं। मैं एक जगह पर गए थे, वहाँ पर दिखा है जो कैंसर है, तो कैंसर रोगी ठीक हो गए हैं, जो जहाँ पर लीवर का प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया है। मगर वचन के बारे में उन लोगों का कोई माने ठीक से बता नहीं, माने वचन का जानते ही नहीं है से कुछ। मगर वहाँ पर कैसे कुछ बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पर मैंने बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं वहाँ पर वचन में बोलने जा रहा हूँ जैसे करके। आज भी आपको पूछा था, मैंने आपको जवाब दे दिया है आपने। जो जैसे जो माथे पे हाथ रखकर जो ऐसा करके कुछ सवाल करके हम लोग को बताते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। तो यहाँ पर कैसे हम लोग वचन को सही दिशा पे बोल पाए, ये थोड़ा हमको जानना था, मैंने सही तरीके से। आपका प्रश्न क्या है वो क्लियर करिए। हाँ सर, आपका प्रश्न को है ना स्पष्ट करिए, क्या पूछना है आपको? हाँ सर, मेरा जो पूछना है, जो बाइबल में जो लिखा है ना, जो हाथ रखकर जी, जो पौलुस ने हाथ रखकर बोले थे ना, जो पवित्र आत्मा आ जाएंगे, आपने वो उसको डिस्कस किए थे। तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं सर। आप वापस कह रहा हूं, आपका प्रश्न को स्पष्ट करना है। पहले आप चले गए चमत्कार पे, फिर आपका आ गए वचन नहीं जानते, अब आप आ गए हाथ रखना पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं वापस कह रहा हूं, आपका प्रश्न को स्पष्ट पूछिए। पब्लिक आपको जो सुन रही है, जानना चाहती है, मैं भी समझना चाहता हूं। स्पष्ट पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? हाँ ठीक है सर, मेरा प्रश्न यही है, जो जहाँ पर वचन का ज्ञान नहीं है, मगर जो हीलिंग के ऊपर चलते हैं, प्रार्थना करते, 2-3 दिन उपवास करके चलते हैं, मगर वहाँ पर वचन कैसे बांटू? बाप रे। एनीवे, मैं क्या जवाब दूं? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि ये भाई साहब पूछना क्या चाह रहे हैं। एनीवे, कोई बात नहीं, जहां तक मेरे दिमाग में अभी चल रहा है मैं उतना ही बता देता हूं, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये एक जगह पे जाते हैं जहां पे चमत्कार होता है, फिर ये कहते हैं कि वहां पे वचन का नॉलेज नहीं है उनको, तो फिर ये कहते हैं कि मैं वहां पे क्या करूं, वचन को क्या करूं, वचन को कैसे बांटूं। तो मैं समझता हूं कि ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं भी चमत्कार करूं या वचन बांटूं। अगर ऐसा है तो जहां पे वचन होगा फिर चमत्कार होगा। एक बाइबल दीजिए, वचन निकालिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग पेपर पे लिख के लाया करो कि आपको क्या पूछना है। आपका नाम शांतनु है ना? हाँ, संतु फाटा जी सर, आपके साथ भाई साहब, मैं जितना पूछता हूं उतना ही बोलना है। आपका नाम संतो है ना? हाँ सर, बस उतना ही बोलना है। वापस पूछ रहा हूं कि आप लोगों को जब मैं बोल देता ना, पेपर पे लिखा करो
कि प्रश्न जी सर, आपको जी क्या सर। पूछना है। आप इतना जो टाइम ले लिया ना, उतने में तो 2-3 कॉल हो जाता था मेरा। सॉरी सर, तो सॉरी सर। स्पष्ट लिखा करो क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, ठीक है। जी सर। मरकुस का किताब उसका 16 का आई गेस 19 देना। ओके, तो जितने भी दर्शक हैं, भाई साहब का तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी, अगर ये समझ गए और आप लोग भी समझ गए, चमत्कार हो रहे हैं लेकिन वचन नहीं जानते, तो ये कह रहे मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि अगर इनको भी चमत्कार करना है तो वचन सुनाना जरूरी है, और जहाँ वचन सुनाते हैं वहाँ चमत्कार होता ही है। उसका एक प्रूफ दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मरकुस का किताब उसका 16 का 19 लिखा है, प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। वचन 20 से अभी शुरू हो रहा है सेवा। लिखा है उन्होंने, मतलब 120 11 जो भी बोल लो, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अब वो काम क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और उन चिन्हों के द्वारा, याद रखो मिरेकल्स, चिन्ह के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते थे। तो ऐसा चमत्कार, अभी संतोष जी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा चमत्कार, वो चाहे मुर्दा भी जिंदा हो जाए, पैरालाइज ठीक हो जाए, लंगड़ा अचानक से चल के कूदने उठने जो भी करने लगे, और ब्लाइंड जो जन्म से अंधा था, डेफ बहरा था, अगर वो ठीक हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को अगर गॉस्पल नहीं सुनाए ना, ऐसे मिरेकल्स को हम सही मिरेकल्स है कंसीडर नहीं कर सकते। तो वचन पहला है, मिरेकल्स बाद में। मिरेकल्स प्रभु करता है अपनी मर्जी से, सेवक नहीं करता। सेवक का काम है, पास्टर का काम है, प्रीचर का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है कि वचन प्रचार करे, सुसमाचार सुनाए। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करे, वचन सुनाए, बोले प्रभु अब यहां पे बीमार लोग हैं, इन्होंने आपका वचन स्वीकार किया है, तेरे वचन को पुख्ता कर, कंफर्म कर। तब प्रभु अपना आश्चर्य कर्म करता है, और वो भी उसकी मर्जी है। अगर ऐसा प्रोसेस है और वहां हो रहा है जहां की ये बात कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मात्र चमत्कार हो रहा है, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, और लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, लोग पाप से नहीं छूट रहे, मसीह को नहीं जान रहे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे, तो वो चमत्कार को मैं सही चमत्कार में कंसीडर नहीं करूंगा। यस ब्रदर, बोलिए। जी सर, जी सर, मेरे बारे में एक साक्षी देना चाहता हूँ, छोटा करके बोलूं सर? जी बोलिए बोलिए। सर यही है जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ। जब मैं बाइबल को पढ़ता था, बाइबल में बहुत पढ़ा था, मगर बाइबल को समझ नहीं पा रहा था। मगर जब दानियल सर को प्रोग्राम मैंने देखा, दानियल सर को मैं फोन करता रहा, दिन रात फोन करता रहा, वहाँ दानियल सर ने एक ही हमको बोला है, जो मेरे सहेलियों को पकड़ो और जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ उसको पकड़ो। आज से मैं उसको पकड़कर और खैर को शिक्षा लेकर मैं एमएमबी में एमएमबी बंगला असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज इस जगह में पहुंचा हूँ सिर्फ दानियल सर के मदद से और प्रभु के दुआ से। मेरा ये साक्ष्य है। मुझको कलीसिया से बाहर कर दिया था, पास्टर ने शिक्षा नहीं दिया थे, मगर जब सर को मैंने प्रोग्राम देखा यूट्यूब में, तो वहां पर देखकर आज मैं जहां पर हूँ, सब कुछ प्रभु के दुआ और दानियल सर के आशीर्वाद से, उन्होंने सब कुछ सिखाया। ये मेरा बहुत बड़ा साक्षी है। आज मेरे पास 50 से 20 पाती हो, जिन सभी को सामने मैं प्रचार करता हूँ, उन लोगों के सामने, और सर का जो चैनल है उसको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही विश्वासी, नए विश्वासी लोग आते हैं। ये मेरा साक्षी है सर। गुड, बहुत अच्छी बात है। और हम सब के ऊपर एक ही आशीर्वाद है, और वो यीशु का आशीर्वाद है। आमीन। या थैंक यू शांतनु जी, गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट कॉल। जी नेक्स्ट कॉल। जी हेलो जी, कट करो। हेलो हेलो, नेक्स्ट कॉल। अमेजिंग। हेलो हेलो जी, पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ मलेशिया से। अरे बाप रे, कुलदीप साहब काफी दिनों के बाद। जी पास्टर जी, आपने बहुत कुछ सिखा दिया। अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। गुड, बहुत खुशी। जी बोलिए। मेरा ये सवाल है, जी मेरा खुद का भी है, और बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन चल रही है, उसके बारे में बहुत समय से सोच रहा था। मैंने सोचा कि पास्टर जी से कोई बात करूं ऑनलाइन। पास्टर जी, मेरा सवाल ये है
जब जब मैं तो कभी चर्च में गया नहीं हूँ, पर एक बार गया था, तब मैंने देखा था कि बहुत सारी जब भीड़ इकट्ठी होती है तो जो बाइबल होती है, परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे उत्तम कहा है, अपने से आपसे भी उत्तम कहा है। तो जब वो लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल लेके जाते हैं, तो बाइबल उनके पैरों में, जब वो वर्शिप के लिए खड़े होते हैं, उन बाइबल उनके पैरों में पड़ी होती है। जब वो जूझ रहे होते हैं, कभी उल्ट पलट रहा है, गिर रहा है, जो कहते हैं, तो बाइबल उनके पैरों के नीचे आ रही है। तो पास्टर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सही है कि हम बाइबल की तो रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, जो पवित्र शास्त्र है, जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया, जो जीवित वचन है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्या ये सही है? ये ज्यादातर बड़ी बड़ी चर्चों में देखने को मिलता। मैंने परमेश्वर के दास से भी बात की थी, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था पास्टर जी, उनके पास कोई जवाब नहीं था इसके बारे में। और मैंने बहुत सारे भाइयों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आपको कोई प्रभु का कोई बड़ा दास बता सकता है। तो मैंने सोचा कि आज पास्टर जी से बात की जाए। पास्टर जी, इसके बारे में आप क्लियर कीजिए, ये कहाँ तक सही है? जो परमेश्वर का वचन, जो हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया, जो इतना उत्तम है, जो परमेश्वर ने उसको इतना उत्तम ठहराया, तो उसको हम अपने उस बाइबल को हम अपने पैरों में रख रहे हैं, उसके ऊपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? पास्टर जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, चलिए। कुलदीप जी साहब जो मलेशिया से हैं, ये इनका प्रश्न है कि ऐसे कई जगह, खास करके मैं समझता हूँ कि पंजाब में ज़्यादा होता होगा या और भी कहीं पे ज़्यादा होता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पंजाब की बहुत सारी वीडियो देखी है। मतलब कई जगहों पे जहाँ पे कुर्सियाँ नहीं होती, लोग बैठ नहीं पाते हैं, उनके लिए सुविधा नहीं होती बेंच की, टेबल की, तो एक दरी होती है, उनके ऊपर उनको लाया जाता है, या कारपेट होता है, जो भी बोलो आप, तो उसमें दाईं बाईं तरफ करके बिठा देते हैं या खड़े कर देते हैं पुरुष और स्त्री को, और फिर उनके हाथ में होती है बाइबल, पर्स, पानी का बोतल, XYZ, वो रखते हैं बिल्कुल सामने ऐसे, और फिर वर्शिप शुरू होती है जोरदार। जैसे अभी कुलदीप साहब ने कहा कि नाचना, कूदना, लोटपोट होना, ये सब कुछ होता है। तो जो लोकल पास्टर है, उसका फर्ज है, उसका काम है। वो तो बात अलग है कि लोटपोट होना टोटल गलत है, और जो नाच कूद होता है वो भी गलत है कि भाई क्या कर रहे हो। एनीवे, उसके ऊपर तो बात कर चुका हूँ। तो लोकल जो पास्टर होता है, उसका फ़र्ज़ है कि आपकी जो बाइबल है या जो आप लेकर आए हो, उसको, उसके लिए कोई स्टैंड बनाए, कोई टेबल रखे या कुछ तो करे। लेकिन बिल्कुल ये मैं इसके क्या बोलते हैं खिलाफ हूँ कि आप बाइबल नीचे रख रहे हैं, उस पर आपकी लात लग रही है, आप कूद रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो गलत है और नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी कुलदीप साहब ने कहा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा वचन का महत्व दिया है। भजन संहिता 38 का 2, Psalm 138 वर्स 2, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही है। और जिसको हम बाइबल कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर का वचन, ये बाइबल। और जितने भी अभी शायद हिंदू, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट या जो भी अदर रिलीजन्स के लोग हैं, वो भी शायद ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और उनको भी पता है कि बाइबल का महत्व क्या है। अगर सपोज कोई बंदा वहाँ पहुँच गया और वो ये देख रहा है, अरे ये तो ईसाई लोग हैं, वो बात अलग है कि ईसाई शब्द को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, इनके भाषा में ईसाई, अरे ये तो ईसाई लोग हैं, लेकिन देखो इनकी बाइबल इनके लातों को लग रही है, मतलब लात इनकी बाइबल को लग रहा है, XYZ, ठीक है ना। तो कैसे लगेगा और वो क्या सोचेंगे, और वो नहीं आएगा, उसको चोट लगेगी, उसको ठोकर लगेगी, और जिसके चलते परिणाम ये होगा कि मसीहत का एक लेबल लग जाएगा कि इनको बाइबल की कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। मैं इसको बिल्कुल कहूँगा कि ऐसा ना करें, गलत है। आप बाइबल के लिए कोई टेबल रखें या बैग पे ही लटका ले कंधे पे, फिर आपको जो करना है करो, लेकिन कम से कम बाइबल को नीचे रख के लात मारने वाली बातें ना होनी पाए। यस ब्रदर कुलदीप जी। जी पास्टर जी, बहुत खुशी हुई आपसे ये बात जानकर, क्योंकि पास्टर जी आजकल बहुत लोग कंफ्यूज है इस चीज में। आपने सही कहा, ज्यादातर पंजाब में है। मैंने खूब वीडियो देखी, मैंने परमेश्वर के दास से भी बात की, मैंने उनको बोला ये कहाँ तक से सही है। वो बोले, उनके पास जवाब ही नहीं था पास्टर जी। आप ये बताओ, वो परमेश्वर का दास होकर उनके पास जवाब नहीं था। वो बोले कि इसके बारे में किसी परमेश्वर के बड़े दास के पास बात करनी पड़ेगी, तो इसके बारे में सोल्यूशन निकलेगा। तो पास्टर जी, ये कहाँ तक सही, क्योंकि ज्यादातर पंजाब में तो टेबल टूबल नहीं होते ना वहाँ पर, क्योंकि एक लाख 2-2 लाख कलीसिया होती है, तो उनके पास इतना नहीं है। तो उनको क्या चाहिए पास्टर जी, थोड़ा सा और ठीक से उनको पता चल जाए, आपके मैसेज से उनको पता चल जाए कि बाइबल की क्या हैसियत है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो हमारी जिंदगी में
जो अहमियत है कितनी बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए पास्टर जी, उनको पता लगना चाहिए पंजाब वालों को कि क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा कि ये कोई बड़ा परमेश्वर का दास ही बता सकता है कि बाइबल की इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बोला मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो पास्टर थोड़ा सा और बताइए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पंजाब वालों को पता लगना चाहिए कि बाइबल की हमारे लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन नहीं आ होता तो हम नहीं होते पास्टर जी। तो परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलता तो हम विश्वासी नहीं बनते, पाप से छुटकारा नहीं पाते। आज हम पाप से बाहर हैं, किसकी वजह से? वचन की वजह से। आप पास्टर थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। जी, क्योंकि कुलदीप साहब आपने पंजाब का जिक्र किया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और आपने जो 1,00,000 2 लाख बोला मैं वो भी इशारा समझ गया कि आपका इशारा कहाँ पर है। देखिए जहाँ इतने लोग आ रहे हैं आप उनसे खूब पैसा लेते हैं, मुझे पता है कि आप लोग खूब पैसा लेते हैं, ठीक है ना। जब आप इतना पैसा लेते हैं तो ये बाइबल रखने की सुविधा क्यों नहीं करा रहे? अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए या पहुंच रहे या अभी देख रहे होंगे, और वो सभी भाई बहन जो पंजाब में ऐसी हरकतें करते बाइबल नीचे रख रहे हैं और आप कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, XYZ टहल रहे हैं, बाइबल को आपकी लातें लग रही हैं, तो उनको अगर देख रहा है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप जिस चर्च में जाते हैं या जहाँ जाते हैं वहाँ खूब पैसा देते हैं। मेरे को पता है बहुत सारी बातें आती है हमारे कानों में, देते हैं, तो उनको बोलिए ना कि सर ऐसा कोई सुविधा करो कि हम अपनी बाइबल वहाँ रख सकें, तो क्या कहते हैं समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप वो सुविधा नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी खूब पैसा ले रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुलदीप साहब इसके ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो लोग ये वीडियो देख लेते हैं ना, अगर वो ये मैसेज सुन लेते हैं कि भाई अपने को कुछ करना है उसके लिए, तो वो करें, और अगर नहीं है तो फिर उनको न्याय देना होगा ना अपने जीवन का। जी बिल्कुल, ऐसा है, ठीक है जी पास्टर जी। मेरा ठीक है जी पास्टर, मेरा एक छोटा सा सवाल है और। जी बोलिए। सवाल नहीं कह सकते, मैंने आपसे सीखा है जी। आपने मेरे को ऐसा सिखा दिया कि अब मैं जान चुका हूँ। जब हम रसूलों के कर्तव्य पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय जब पेंटिकोस्ट के दिन के जो ऊपर से हम नीचे तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये जो जिब्रिश से जो लोग बोल रहे हैं ये परमेश्वर की भाषा नहीं है। उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि ये तो धरती की भाषा में बात कर रहे। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जो कि अन्य जातियों के थे, अलग अलग देशों के थे, अलग जातियों के थे। तो बिल्कुल सही बात। जो जब उन्होंने सुना कि ये हमारी ही भाषा में बात कर रहे हैं तो वो अचंभित हुए, वो हैरान रह गए। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है पास्टर जी। तो दूसरी बात पास्टर जी मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक मुझे लगता है पास्टर जी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, जब मैंने इसको पढ़ा, वचन को पढ़ा, तो मैं भी पूरा संतुष्ट हुआ। मैं पहले तो संतुष्ट तो था, पर मैंने ये सोचा जहां पर जब मैंने ये वचन पढ़ा, ये अगर मैं एक आम व्यक्ति होकर जो अभी 3-4 महीने या 5 महीने का विश्वासी है, वो समझ गया, वो एक परमेश्वर का दास जिसको 10 साल 20 साल 25 साल इस मिनिस्ट्री में हो गए और खूब पैसा कमा रहा है, कलीसिया बहुत बड़ी है, लाखों की कलीसिया आ रही है, वो इस वचन को क्यों नहीं समझ पाया? वो समझ पाया है पास्टर जी, मैं जानता हूँ वो पास्टर भी इस वचन को समझ गया, पर वो अब इस बात से डर रहा है कि मैंने जिस चीज का प्रचार कर दिया, अब जे अगर मैं खुद गैर भाषा बोलना बंद कर दूंगा तो वो जो कलीसिया जिसको मैंने सिखाया था कि गैर भाषा बोलो, वो मेरे खिलाफ हो जाएगी। इसलिए वो चुप बैठे हैं। मैंने पास्टर जी मेरे दिल में यही बात आ रही है, क्योंकि देखो पास्टर जी मैं 3-4 महीने का विश्वासी हूँ या 5 महीने का अभी तक विश्वासी हूँ, तो मुझे परमेश्वर ने ये बता दिया कि ये भाषा धरती की भाषा है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो जो पास्टर बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, वो बहुत सही है, वो कई जगहों में अच्छे काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कार जो भी करते हैं वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, लोग बीमार अच्छे भी हो रहे हैं। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनको मालूम भी पड़ गया है और वो इस बात से चुप बैठे हुए हैं कि जो मेरी 2 लाख की कलीसिया है, उनको तो मैंने सिखा दिया कि गैर भाषा परमेश्वर की है, इसको बोलना है। अगर मैं खुद बोलना हट जाऊं, खुद बोलना छोड़ दूं और उनको भी कहूं ना बोलो, तो वो तो मेरी कलीसिया को छोड़ के चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। इस कारण मुझे लगता है वो इसी कारण से ये बातें लोगों को नहीं सिखा रहे। बिल्कुल सही बात। चलिए कुलदीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ऐसे खूब आगे बढ़ो जी पास्टर जी। या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो जी, जो आपका पीछे चल रहा है उसको बंद कर लीजिए ना सर। कर दिया। हाँ जी सर जी। पास्टर जी एक क्वेश्चन है मेरा सर जी। सर जब उत्पत्ति 6 अध्याय में जल प्रलय आई थी सर जी, तो उससे पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मतलब आदमी की पुत्रियां देखी है ना जी, स्त्रियां देखी, और सर उसमें वचन में ये बताया गया कि जो ये दानव पैदा हुए थे उस सिस्टम से पैदा हुए थे ना जी
लेकिन सर जब जल प्रलय आ गई, नूह के साथ सिर्फ 8 लोग बचाए गए, लेकिन उसके बाद जब हम नंबर्स किताब पढ़ते हैं, गिनती की किताब पढ़ते हैं सर जी, तो उसमें सर 13वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं सर, वहां पर जब मूसा उनको खोज निकालने के लिए भेजता है ना कनान में जी, तो सर वहां पर लिखा है कि वहां पर उसने अनाक की अंश के दैंत देखे सर। जी सर क्वेश्चन ये है, कुछ लोग इससे कंफ्यूजन और भी हैं कि जो ये अनाक की मतलब अंश के जो दैंत हैं, ये फिर सर कहाँ से आ गए जब सृष्टि सारी खत्म होगी, दोबारा है ना सृष्टि सारी, तो फिर जो परमेश्वर के पुत्रों ने जो ये चीजें दैंत पैदा किए थे, ये तो फिर नूह के पहले ही सारे खत्म हो गए जी, तो फिर ये दोबारा धरती पे उत्पत्ति कैसे सर हो गए? ये थोड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए भी और कुछ और लोगों के लिए भी सर ये। जी ओके ओके, मैं बात कर लूँ आनंद मान साहब? जी सर करिए। हाँ जी हाँ जी। ओके नाउ जितने भी सदस्य हैं 1500-1400 जो भी देख रहे हैं आप लोग, या 1450 लोग देख रहे हैं, आप सभी को बता दो कि भाई जो आनंद मान साहब हैं ये पूछ रहे हैं कि उत्पत्ति के 6वें अध्याय में दानव वो जो पैदा हुए थे और फिर उसके बाद में 8वें अध्याय में के बाद से जल प्रलय आकर सब कुछ समाप्त हो गया, फिर 11वें अध्याय में पृथ्वी में भाषा में गड़बड़ आ गई, फैल गए, फिर मूसा के टाइम पे जो 12 जासूस भेजे थे वो जब गए थे प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनानाइट्स के लोग वहाँ पर थे, वो दानव कहाँ से आए? तो बात तो मैं भी करूँगा लेकिन आनंद साहब को भी पूछ लेते हैं कि सर पृथ्वी पे 6वें अध्याय में मनुष्य मरे थे 8वें अध्याय 9वें अध्याय तक, या दुष्ट आत्मा भी मर गए थे? सर क्या था? सर मनुष्य मरे थे सर। जी, तो मतलब दुष्ट आत्मा तो थे ना? वो तो थे सर। रुक जाइए, और साथ ही साथ लूसीफर भी जिंदा था ना? जी बिल्कुल सर। ओके, तो मनुष्य मरता है, आत्माएं नहीं मरती ना सर? जी सर जी सर। वेरी नाइस। तो जिन दुष्ट आत्माओं ने, फॉलन एंजल जिसको मैं इसके ऊपर टीच कर चुका हूं, जो लूसीफर के साथ में पतन होकर गिराए गए थे, वो तो नहीं मर सकते ना सर? हेलो? नहीं सर वो नहीं मर सकते। हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो वापस नहीं कर सकते ये काम? सर मैं वही क्वेश्चन सर यही है, इसी में सर ट्विस्ट है। कुछ लोग कि जब परमेश्वर ने देखा कि ये सारी गड़बड़ी हुई तो परमेश्वर को क्रोध आया ना, लिखा है, तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नए से शुरू किया कि क्या ये सर फिर यही सिस्टम दोबारा फिर वही सिस्टम होने लग गया जो फिर ये चीजें दोबारा पैदा हो गई? मैं यही क्वेश्चन है सर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना सर, जब उत्पत्ति के 6वें अध्याय में उनकी जो तादाद थी ना वो बहुत ज्यादा थी, मूसा ने इसको जब लिखा था ना तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उसके बाद में जब वापस सृष्टि बनी तो उस वक्त में कम मात्रा में थी। तो परमेश्वर पूरी सृष्टि को वापस क्यों तबाह करेगा जब प्रॉमिस कर चुका है नूह के साथ कि अब पृथ्वी को मैं नाश नहीं करूंगा? तो वापस क्यों करेगा सर? जी सर। सर लेकिन ये जो बाइबल में लिखा गया कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं, सर हम इस वचन को फिर कैसे लेके चलें? नहीं सर, आपका टॉपिक अभी चेंज हो गया, आपने अभी अपना प्रश्न चेंज कर दिया। जो टॉपिक पूछा है, जो प्रश्न पूछा उसी पे रुकिए, ठीक है? जी जी जी। हाँ, आपने जो पूछा पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। जी सर। तो वापस कहता हूं, मनुष्य मर सकते हैं, आत्माएं नहीं मरती ना भैया। जो उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बिगाड़ा है तो क्या वापस निर्गमन के 23 अध्याय में नहीं बिगाड़ सकता? बिगाड़ सकते हैं सर। वेरी नाइस। दूसरी बात, आनंद मान साहब सोच समझ के जवाब देना, और जितने दर्शक हैं आप भी सुनिएगा। क्या परमेश्वर ने मूसा को पूरी सृष्टि का डेटा दिया था कि क्या क्या चल रहा है? नहीं सर। तो किसका डेटा दिया था? सिर्फ इजराइलियों को लीड करने का सर। और दूसरा डेटा क्या था उनके पास? हाँ जी। दूसरा डेटा मतलब रिसोर्सेस, मतलब बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ पता था मूसा को? नहीं सर, उसका नहीं जिक्र है बाइबल में। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। फिर तो इसका मतलब है कि इजराइल का डेटा उनके पास में था कि ओके इजराइल में ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद में इजिप्ट का डेटा था, ओके यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फिर उनके बाद में कनान का डेटा था, ओके यहाँ पे ऐसा हो रहा है, फिर उनके पास में फिलिस्तीन का डेटा था, ओके यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और ये टोटल कहाँ है सर? ये टोटल कहाँ पाया जाता है आपके वर्ल्ड मैप में? इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पाया जाता है सर? मैं बता देता हूँ, इसका लोकेशन पाया जाता है मिडल ईस्ट में, लेकिन फिर बाकी भी तो दुनिया है ना सर? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, वचन बता। तो सुनिए ना भैया, तो फिर उसकी दुनिया में क्या हो रहा है? उस वक्त में लूसीफर ने कितना गड़बड़ कर दिया। अब आपको एक और लॉजिक देता हूं जो अभी मेरे को क्लिक किया, और वो लॉजिक ये है कि मलाकी और मती के किताब के पुस्तक में कितने साल का गैप है? हेलो हेलो। हाँ जी सर। मलाकी और मती की पुस्तक में कितने साल का गैप है? सर लगभग 300 साल का गैप।
400 साल का गैप है। 400 साल, हाँ जी, हाँ जी सर। जी, 400 साल का गैप क्यों? क्योंकि उसके बाद ही यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ सर, है ना? नहीं, वो बात तो है, लेकिन और भी कई वजह है। और वो वजह ये है, उसको कहते हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं ना बाइबल के, वो कहते हैं 400 डार्क ईयर्स ऑफ 400 या 400 ईयर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार के 400 साल। और आपको पता है उस टाइम पे भी बहुत आतंक मचा था। उस टाइम पे भी लूसीफर ने बहुत खेल खेला था, और इतना खेल खेला था कि लूसीफर ने जगह जगह पे दुष्ट आत्माएं बिठा दी थी। और जब यीशु आते थे ना मिनिस्ट्री करने के, तो दुष्ट आत्माएं एक नहीं 6-6 हजार होती थी। बिल्कुल सर, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप इससे अंदाजा लगाओ कि उस वक्त की पृथ्वी का कितना भयंकर हालत हुआ होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अब पहुंचे, सुन लीजिए, इसको भी कनेक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। उस वक्त में दानव रहते थे, उस वक्त में दुष्टात्माएं शारीरिक माध्यम से संतानें ऐसी पैदा करती थी। लेकिन अब आपको पता है क्या है आनंद मान साहब, अब आदमी दानव नहीं है। जितने दर्शक है आप भी सुनिएगा, आज आदमी दानव नहीं है, लेकिन हरकतें दानव जैसी है। जी सर, हाँ, बस इतना फर्क है। ओके सर, जी सर, मैंने ना एक पास्टर से कंसल्ट इस बात को किया था जी। सर, क्या बाइबल में कोई और वचन है यहाँ पर हम ये, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि वो जो परमेश्वर के पुत्र थे, क्या वो स्वर्गदूत का ही जिक्र है, कि या वो धरती को ही मतलब धरती के इंसानों का ही उसमें जिक्र है? क्या ऐसा स्क्रिप्चर है बाइबल में कोई और सर? ओके, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं आनंद मान साहब, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, दूसरा एंगल दे देता हूं। ये बात सही है कि वो स्वर्गदूत ही थे, लेकिन अगर किसी को बहस करना है, किसी को नहीं समझना है, तो उसका दूसरा एंगल दे रहा हूं, और आपको भी काम आएगा, उनको भी बताइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आनंद मान साहब। जी सर, जी सर। हाँ, अगर वो मनुष्य थे, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं अगर सर, वो इंसान भी थे तो क्या फर्क पड़ गया? क्या पीछे जाके उनको पूछ के आए हम? नहीं सर, नहीं पूछेंगे सर। मैं आपको मेरी बात सुनो ना आनंद साहब, अगर वो स्वर्गदूत थे तो क्या फर्क पड़ गया? मनुष्य थे तो क्या फर्क पड़ गया? अब ये बात तो तय है कि हमारे पास में सिवाय उत्पत्ति के 6वें अध्याय के अलावा दूसरा कोई पुस्तक नहीं है, दूसरा कोई रिसोर्स नहीं है, दूसरा कोई इंफॉर्मेशन का माध्यम नहीं है। तो बस लेके चलते हैं ना। अगर आपको लगता है वो इंसान थे तो ले लो, मैं कहता हूं वो स्वर्गदूत थे, उसका मैं लॉजिक दे चुका हूं, कनेक्शन दे चुका हूं, रेफरेंस दे चुका हूं। अगर नहीं समझना है तो रहने दो, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है ना उसकी बात करते हैं ना। अपने को अगला स्टेशन जाना है कि पिछला? बिल्कुल सर, आगे चलना है हमें तो। हाँ जी, हाँ जी। That's it. जी, आगे बोलिए सर। मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ सर, जब से आपकी ये टीचिंग अभी चल रही है ना, पिछले 2-3 महीने से, ये जो पूछो जो भी पूछना है, जी जी, इससे सर मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इससे सर हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो सर हमारे तो कन्फ्यूजन निकलते अविश्वासियों को भी सर उसके अंदर बहुत ज्ञान मिलता है। जो वचन सुनते हैं आपका, अरे वाह, कि उनके दिमाग में सर इतनी जो गलत शिक्षाएं चल रही थी ना, जो उनको नहीं पता लग रहा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन जब ये बातें डिस्कस होती है ना, 5-10 मिनट जब आप एक कॉल पे लेते हो, तो उससे सर वो लोग, सर कुछ लोग तो आपके वचन को एक्स्ट्रा सुनते हैं सर। और सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि थोड़ी ये है कन्फ्यूजन की बात है। अभी जो सर पंजाब में ये हमारी जो कलीसियां चल रही है ना, आप तो जानते हैं, जो नॉन बिब्लिकल टीचिंग चल रही है अभी सर, क्या है, कुछ चर्चों वाले, मैं आज 1-2 दिन में ना, थोड़े दिनों में मैं कुछ 1-2 प्रचार के जैसे वीडियो में चल जाते हैं, आगे आ जाते हैं, तो उनको सुनता हूँ सर। वो लोग सर अब क्या सिस्टम करने लगे हैं, वो एक दूसरे को दोष देने लगे हैं सर। मैं थोड़ी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई जलंधर की चर्च है, या कोई लुधियाना की चर्च है, या कोई और चर्च है ना, तो वो क्या करते हैं, अब दूसरी चर्चों के लिए वचन में उठा के, क्योंकि उनको पता लगा कि लोग अब कुछ सीख रहे हैं, चर्च में जो भी जाएगा नया आएगा, हम उसको गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो सर वो अब टीचिंग के बेस से उनको ये समझाते हैं कि फलानी चर्च का पास्टर इतने पैसे ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। तो सर वो अब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू हो गया, मैं ये देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बातें लोगों तक पूरी जग जाहिर हो जाए। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। या चलिए, थैंक यू आनंद मान। क्योंकि सर आज बात यह है कि आज जितना शैतान ने कंफ्यूजन किया था ना, एक वो पहलू था कि शैतान एक तरफ से कंफ्यूज करता जा रहा था, लेकिन दूसरा पहलू कभी उछला ही नहीं। अभी आपने जब ये सिक्का उछाला, तो दूसरा जो मसीह मंथन का पहलू जो निकला है ना, चाहे हम इसको कोई भी ग्रुप बोल दे, मसीह मंथन बोल दे या कुछ भी बोल दे, लेकिन है तो परमेश्वर का सच्चा वचन ही है ना। तो सर उससे लोगों को अब प्रकाश होना शुरू हो गया है। जैसे अभी आप खुद ही देख रहे हो कि 15-15 साल के सर जो विश्वासी थे, जो हम कैसे थे, क्रिश्चियन थे, जिनको ABC तक नहीं पता थी, वो आज साल या 6 महीने में सर वेल ट्रेंड हो गए हैं ना। क्या बात है,
बहुत अच्छा। जबकि सर चाहिए था कि वो 15 साल से फुल ट्रेंड होते और सुसमाचार लोग तक पहुंचाते सर। जी जी जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और सर मैं आपको बात बताता हूं, आपके ये प्रोग्राम से, मसीह मंथन से क्या सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म से क्या हमें सिस्टम मिला है सर। मैं अपनी खुद की बात करता हूं कि मैं संडे को आपकी शाम को आकर चर्च सुनता हूं, अगर लेट भी जाऊं तो उसको रिकॉर्डेड सुन लेता हूं। लेकिन सर हमारा दिन में यही मनसा होती है कि हम जाएं, 1 2 3 4 जितने भी मिलते हैं उसको सुसमाचार दें, क्योंकि यीशु ने हमें यही प्रकाशन दिया है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और सर बहुत से लोग भी पंजाब में यही काम अब कर रहे हैं, वो लोगों को निकाल रहे हैं इन शिक्षाओं से, क्योंकि सर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अगर हम क्रिश्चियन में जाते तो शायद वहां पर सर एक सिस्टम से जुड़ जाते हैं ना, उनके मतलब अनुसार चलते हैं। लेकिन आप हमें कोई चला नहीं रहे हो, लेकिन आप हमें सही शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा में बता रही है कि हमें यीशु का क्या कार्य करना है। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। थैंक यू आनंद। थैंक यू सर। नो कॉल्स। वाह, सारी महिमा प्रभु को। ओके दोस्तों, ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूँ, इसका वीडियो एडिट होगा तो देख लेना। बट कल एक बात बताई थी और वो था डिजिटल वर्ल्ड, आज मसीह जगत कहाँ है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिवाइव कर देता हूँ, अगर कोई नहीं सुना था कल, बट थोड़ा सा ऐड भी होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज का जो अनाउंसमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अगले हफ्ते ही अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है ना। इसलिए आज का लास्ट है अनाउंसमेंट है इस हफ्ते का। डिजिटल वर्ल्ड में आज मसीह जगत कहाँ है, ठीक है ना। ये बात मैंने कल बताई थी। आज मुझे कुछ कॉल्स आए, मुझसे कहा गया कि पास्टर डैनियल कि जो छोटा फ़ोन यूज़ करते थे ना, अब उन्होंने ऐसा करा कि उन्होंने बड़ा फ़ोन खरीद लिया, जिसको कहते हैं स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन। उसमें व्हाट्सअप चला लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, और साथ ही साथ जूम का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। और वो भी सब गांव के लोग हैं, और ख़ास करके महिलाएं। क्या गजब की चीज़ है। तो वापस कहता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड बन जा रहा है हमारा। 2 साल तक लॉकडाउन था, या जो भी चल रहा है अभी, आगे पता नहीं और क्या होगा, क्योंकि थर्ड वेव का इंतज़ार भारत भी कर रही है, दुनिया कर रही है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा, लेकिन कम से कम परमेश्वर ने ये माध्यम रखा है। अब देखिए, प्रभु को पता था, प्रभु तो अंतर्यामी, सारी बातें जानता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो परमेश्वर ने ये सुविधा रखा। लेकिन अब प्रभु कहता है कि जब सुविधा रख दिया हो, उसके बावजूद भी अगर तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे तो फिर मेरा कसूर नहीं है। प्रभु ने वचन दे दिया ना, अब हमारा काम है उसको पढ़ना, उसके ऊपर चलना। वैसे ही परमेश्वर ने कुछ यंत्र बनाए, साधन बनाए, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जरिया बनाया, उसका इस्तेमाल करिए। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप जितना हो सके, आप लोग क्या करो, आपका जो फ़ोन है ना उसको अपडेट करो। छोटा फ़ोन है तो कुछ महीना आप सैक्रिफाइस करो, कुछ चीज़ों को मत खरीदो, खाओ, या जो भी आप जो कटौती कर सकते तो करिएगा। और अपना एक अच्छा फ़ोन लीजिए, जहाँ से आपको जूम मेरी बातें जूम में जो मैं करता हूँ, आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखना, फेसबुक पे, ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और ये वचन सपोर्ट के लिए दिया था, बुद्धिमान बनो। ओके नाउ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा अलग से, आप लोग इसको ले लीजिएगा। अभी तक और इस महीने तक आपको मैं बताता चलूं, अगस्त का महीना है ये, ठीक है ना। तो अगस्त का पूरा महीना यही सिस्टम चलेगा। खरी शिक्षाओं की पाठशाला, थर्सडे को बैच 1 500 का, फ्राइडे को बैच 2 500 का, सैटरडे को बैच 3 500 का ऑन जूम, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स। ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगस्त के महीने से, अच्छा सितंबर आना चाहिए था ना यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ क्या है, ओके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो एडिट होगा तो मैं वापस आता हूँ। ओके चलिए, इसकी मैं वीडियो एडिट करके बनाऊंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। खरी शिक्षाओं की पाठशाला, 500 लोगों का बैच 1, थर्सडे के दिन बैच 2, फ्राइडे के दिन बैच 3, सैटरडे के दिन ऑन जूम, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स। ये हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, इस महीने के आखिर तक यही चलेगा। लेकिन सितंबर के महीने से कुछ बदलाव हम ला रहे हैं, ओके। और वो बदलाव क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और मैं उसको अगले हफ्ते भी शायद बताते आऊँगा, और बीच में जो चलेगी SSD उसमें भी बताऊँगा। तो सितंबर से ऐसा होगा कि 1000 लोगों की
आपको जो है जूम पर आईडी दी जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन हम 500 का किए थे, अब हम 1000 का करेंगे अगले महीने से, ठीक है ना। तो फ्राइडे को होगा 1000 लोगों का बैच 1, सैटरडे को होगा 1000 लोगों का बैच 2 ऑन जूम। ऐसे करके इस महीने से नहीं, अगले महीने से, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नीता जी ही आपको शिफ्ट कर देंगे। नीता जी अगर आप देख रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नीता जी आपको क्या करेंगी, फ्राइडे वाले को फ्राइडे में डाल देंगी, सैटरडे का जो ग्रुप होगा उसको सैटरडे में डाल दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फ्राइडे में आना चाहता हूँ, नहीं मैं तो सैटरडे में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप नीता जी से बात कर लीजिएगा। तो वापस कहता हूँ कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं अभी ये महीने के लिए, थर्सडे टू सैटरडे 8 PM to 9 PM जूम पर ही आईडी दी जाएगी। और अगर अभी कोई जुड़ना चाहता है कि पास्टर जी हमको भी SSD में जुड़ना है, तो ये नंबर है, नीता जी को कॉल करिए और आप लोग जुड़ सकते हैं। और एक साथ अगले महीने से 1,000 को हम ट्रेन करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, हर महीने के पहले सोमवार, याद रखिए, हर महीने के पहले सोमवार ऑन मंडे अब हम कुछ कर रहे हैं, और वो ये है कि MMB नेशनल एंड इंटरनेशनल, वापस कहता हूं कि हर महीने के पहले सोमवार को, एवरी मंथ ऑन फर्स्ट मंडे, एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट मंडे, MMB नेशनल एंड इंटरनेशनल की जो पब्लिक है, लोग हैं, मेंबर्स, सदस्य जो हमसे जुड़े हैं, उनको लेकर मैं महीने में एक बार जूम पर उनके साथ में मैं मीटिंग करूंगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल को अभी फिलहाल हम एक साथ लेकर आ रहे हैं। याद रखिए, हर महीने का पहला सोमवार, और ये भी स्टार्ट कब होगा, अगले महीने से। तो सितंबर का पहला सोमवार, याद रखिएगा, मैं बार बार बोलते आऊंगा और अपडेट भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। अब फिर प्रश्न उठता है कि पूछो जो भी पूछना है वो कब आएगा, तो वो आएगा ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चलेगा। पूछो जो भी पूछना है, सप्ताह में 3 दिन, ओके, 8 से लेके 9 बजे तक। तो पास्टर डैनियल, अगर सोमवार आपने महीने में एक बार किया है, तो बाकी के 3 सोमवार आप क्या करोगे? तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा काम है। आप जानते हैं कि ऑफिस, MMB का ऑफिस हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो उसमें मैं थोड़ा सा रहना चाहता हूं, और साथ ही साथ मेरा भी जो काम है वो मैं करूंगा। लेकिन हर महीने के पहले सोमवार को मैं जूम पर आप लोगों से मिलूंगा। तो जितने भी सदस्य हैं और मसीह मंथन से जो नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाइए, मैं अभी आगे रख रहा हूं। तो ये हो गया, जो कि ट्यूसडे टू थर्सडे, मतलब मंगलवार से गुरुवार तक जो है हफ्ता में 3 दिन चलेगा, 8 से 9। फ्राइडे एंड सैटरडे चलेगा SSD, जो मैं भी आपको बता चुका हूं। सप्ताह में 2 दिन, 8 से 9। फिर आता है संडे। तो मंडे का प्रोग्राम आप समझ गए, ट्यूसडे टू थर्सडे का प्रोग्राम आप समझ गए, फ्राइडे टू सैटरडे का प्रोग्राम आप समझ गए। तो अब बचा क्या? संडे। तो संडे को है हमारा हिंदी ऑनलाइन चर्च, 7:30 से 9 बजे तक एवरी संडे, ओके। तो ये सभी चीज़ें एडिट होगी, वीडियो बनेगी, तो देख लेना आराम से। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन करिए। अद्भुत ग्रुप है, अद्भुत शिक्षाएं, अद्भुत बातें सीख रहे हैं। 29 नेशनल ग्रुप्स हैं, जो कि देवेंद्र साहब को कॉल करें, अगर वो नहीं उठाते तो इनको कॉल करें। 25 ग्रुप्स हमने स्टार्ट कर दिया, पंजाब के लिए अलग किया है, समीक्षा जी और डेविडसन साहब को कॉल करें। इंटरनेशनल ग्रुप को भी हमने एक कर दिया है, आशा जी को कॉल करें। नाउ इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप विल बी 1, तो एक ग्रुप कर दिया है। पाकिस्तान के लिए आपको नरेंद्र साहब को कॉल करना है, ताकि वहाँ के लोग नरेंद्र साहब से बात करके जुड़ सकें। MMB में पेज को लाइक कर ले, फॉलो करें, MMB ऐप डाउनलोड कर ले, MMB वेबसाइट को विजिट कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आइकन बेल दबा लें। अब बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिशनरीज को ट्रेन करके भेज रहे हैं, और MMB का ऑफिस, जिसके लिए 20 लाख रुपए, या शैतान को थोड़ी सी तकलीफ हुई है इस बात को लेके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम चलेगा। तो 20 लाख रुपए, साथ ही साथ ये मिशनरीज को भेजना, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसके लिए खूब पैसा लगता है। मैं वापस कहता हूँ, खूब पैसा लगता है। मैंने जब से स्टार्ट किया, मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, और ना खुद के लिए कभी मांगा। लेकिन अभी जो कह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के बीच में और परमेश्वर के राज्य के बीच में, राज्य को लेकर हम काम कर सकें, मकसद है। पास्टर डैनियल, अगर मुझे पैसा देना है तो किसको कॉल करना है? ऑफकोर्स इसको कॉल करना है, इनको कॉल करना है, सुमन वैद को कॉल करिए, ये नंबर है। और आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी रकम है, छोटा बड़ा, याद रखो, ना तो डर से देना, ना लालच से देना, ना आशीष के चक्कर में देना, ना श्राप के डर में देना, ना आशीष ना श्राप,
मर्जी से देना, आपको जैसा ठीक लगे वैसा देना। नहीं देते हैं तो भी आप हमारे सदस्य हैं, देते हैं तो भी आप हमारे सदस्य हैं, नहीं देते तो भी आपको वो सारी सुविधा मिलेगी, देते हैं तो ऑब्वियस है मिलेगी। ओके, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। और इसी के साथ में मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करता हूँ। लेकिन कल से पूछो जो भी पूछना है, नहीं होगा कल होगा बैच 1। याद रखिए ये पूरा महीना ऐसा ही चलेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो बैच 1 वाले जितने हैं टाइम पे जुड़ जाएं, टाइम पर आएं और जितनी तादाद में आ सकते हैं, जो आपका लिमिट है 500 का, बिल्कुल उसको पूरा करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। कल जूम पर बैच 1 वालों से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।